स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर है आपका वाणिज्य गणित और हम पढ़ रहे थे 7E, जिस पे आपने 9 नंबर सवाल तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 10वां सवाल क्या कहता है। तो 10वां सवाल आपका कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर दर दे रखी है, दर दे रखी है 10%, ठीक है ना, और मूलधन दे रखा है 200 रुपये, ठीक है ना। और मिश्र धन हमारा क्या बन जाएगा, इसका क्या कह रहा है, मूलधन का 200 का 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। यानी 3 का हम गुणा कर देंगे 200 में तो ये आ जाएगा 600। 600 हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है। अब इससे हम निकाल लेंगे ब्याज। और ब्याज क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें समय निकालने के लिए ब्याज, मूलधन और दर की आवश्यकता पड़ती है ना, यानी 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है ना। तो मिश्र धन आपका कितना है 600 रुपये और 200 आपका मूलधन है, तो यानी ब्याज कितना आ गया 400 रुपये, ठीक है ना। ब्याज आपका 400 रुपये आ गया तो हम सीधे समय वाला सूत्र लगा देंगे, यानी समय बराबर क्या दे रखा है, यानी ब्याज है, ठीक है ना, ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते दर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दर हो गया। तो यहाँ ब्याज हमारा कितना है 400 गुणते 100 बटे आपका मूलधन कितना है 200 इंटू दर कितनी है 10%। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, यहाँ से 0 से 0, यानी 20 वर्ष में, कितने वर्ष में 20 वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो यानी आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और हम देख लेते हैं 11वां नंबर भी सवाल साथ में। तो 11वां नंबर सवाल आपका बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 10% बट्टे पर बेची गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है, यानी लिखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 500 रुपये, ठीक है ना, और बट्टा कितना दे रखा है 10%, बट्टा है आपका 10% और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणते 100 माइनस बट्टा बटे 100, ठीक है ना। ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य आपका दे रखा है 500 रुपये, दर यानी 100 माइनस हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा 100, यानी 500 गुणते 90 बटे आ जाएगा 100। 100 में 10 घटाएंगे 90 आए, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, यानी 9 पना 45, 450 रुपये आ गया। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य आपका 450 आ गया, 450 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। और आपका आंसर बुक में ये नहीं शो कर रहा है, ठीक है ना, कुछ और ही शो कर रहा है, मगर करने से सूत्र ही होता है। तो आप इस तरीके से करिए, आंसर कुछ भी आता हो। तो देखते हैं अगला सवाल, ठीक है ना। 4:30 देखिए अगला सवाल आपका है 12वां नंबर, कह रहा है एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची गई है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो एक घड़ी का विक्रय मूल्य लिखेंगे, एक
घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है यहाँ 420 रुपये, ठीक है। और बट्टा हमें दे रखा है, बट्टा दे रखा है 25%, ठीक है ना। 25% दे रखा है और हमें ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम अंकित मूल्य निकालेंगे, तो अंकित मूल्य का सूत्र होता है अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 माइनस बट्टा, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है 420 रुपये इंटू 100/100 माइनस विक्रय बट्टा कितना है 25%, तो यानी 25 लिखेंगे। यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत ही लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 420 इंटू 100 आपका आ जाएगा 75, ठीक है ना। 100 में 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा। अब देखो 25 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 25 चौको 100, 25 3 75 और 3 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 3 एक कम 3 और 3 चौको 12 यानी 14 से 42, यानी कितना आ गया 140 इंटू 4, तो 14 चौको 56 यानी 560 रुपये, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य आपका कितना आ गया 560 रुपये। अंकित मूल्य बराबर आ गया 560 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये 12वां नंबर सवाल हो गया। अब हम देख लेते हैं 13वां नंबर भी सवाल क्या कहता है। देखिए 13वां नंबर सवाल में बोला गया है कि एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये है। यदि दुकानदार ग्राहक को 20% बट्टा देता है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एक सिलाई मशीन का एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य बराबर 830 रुपये, ठीक है ना, 830 रुपये। और बट्टा है कितना, बट्टा है 20%, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य का हम सूत्र लगा लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा प्रतिशत बटे 100, ठीक है ना, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आपका अंकित मूल्य कितना है 830 रुपये, तो 830 लिख देंगे। 100 और बट्टा कितना दे रखा है 20, तो 20 लिख देंगे, बट्टे आ जाएगा 100। देखिए इसको हम घटा देंगे तो 830 इंटू आ जाएगा 80/100, तो एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो से कैंसिल हो गया, तो 8 त्रिका हो गया 24, हासिल आपके पास आए 2, 8 8 64 2 66, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया 66, यानी कितना हो गया विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 664 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपका 13वां नंबर सवाल हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका है 14 नंबर। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये है और दुकानदार ने उसे 60 रुपये में बेचा, तो वो कितने प्रतिशत का छूट प्रदान करता है, ठीक है ना। तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य हम लिखेंगे, एक
पुस्तक का अंकित मूल्य बराबर है आपका 75 रुपये, ठीक है ना। और पुस्तक का विक्रय मूल्य है आपका 60 रुपये, यानी 60 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। अब हमें इसे प्रतिशत बट्टा हमें निकालना है, तो भी लिख लेंगे कि प्रतिशत बट्टा हमें ज्ञात करना है, तो प्रतिशत बट्टा हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि इससे हमें बट्टा ज्ञात करना है कि वाकई में कितने रुपए की छूट दी गई। तो यहाँ पर हम बट्टा निकालेंगे, तो बट्टा जब निकालेंगे तो बट्टा आपका होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 75 रुपये माइनस 60 रुपये, तो बराबर आपका आ गया 15 रुपये, ठीक है ना। अब हमें प्रतिशत बट्टा निकालना है, तो यहाँ पर प्रतिशत बट्टा का सूत्र होता है प्रतिशत बट्टा बराबर बट्टा इंटू 100 बटे अंकित मूल्य, ठीक है ना। तो बट्टा आपका कितना है 15 रुपये इंटू 100, अंकित मूल्य कितना है आपका 75 रुपये, तो 75 आ गया, तो 15 पना 75, 5 आ गया और ये आ गया आपका 20, तो यहाँ पर 20% बट्टा हो गया, यानी प्रतिशत बट्टा आपका कितना निकल के आ गया, प्रतिशत बट्टा बराबर 20%, ठीक है ना। तो प्रतिशत बट्टा आपका कितना आ गया 20% आ गया। और हम अगला सवाल भी देख लेते हैं, 15वां नंबर सवाल है आपका। तो 15वां नंबर सवाल में आपको दिया है, देखिए 15वें नंबर पे आपका बोला गया है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये है और ग्राहक को 450 में उपलब्ध है, बताइए कि उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया गया है। यहाँ पर सेम सवाल इसी तरीके का है, जैसे 14वां सवाल आप किया सेम वैसा ही करना है। यानी रेडियो का अंकित मूल्य दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक रेडियो का अंकित मूल्य बराबर है आपका 500 रुपये, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना है रेडियो का, विक्रय मूल्य है आपका 450 रुपये, ठीक है ना, 450 है। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, बट्टा प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ से बट्टा आपको निकालेंगे, यानी बट्टा निकालेंगे, तो बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये और विक्रय मूल्य है 450 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 रुपये आपका क्या आ गया, बट्टा आ गया। तो अब यहाँ पर बट्टा प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे, तो बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणते 100। तो यहाँ पर बट्टा कितना है 50 है, अंकित मूल्य आपका कितना है 500 रुपये है, ठीक है ना। गुणते आप 100 कर दोगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी 10% आ गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः सिलाई का प्रतिशत बट्टा है यहाँ पर 10%, ठीक है। तो बस 10% आपका ये बट्टा आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल।
देखिए अगला सवाल है आपका 16वां नंबर और 7E का लास्ट सवाल है ये आपका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 रुपये है और दुकानदार ग्राहक को 30% बट्टा प्रदान करता है, तो संदूक का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, एक संदूक का विक्रय मूल्य बराबर है आपका 1400 रुपये, ठीक है। और बट्टा दे रहा है, बट्टा प्रतिशत है कितना, 30% है। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे अंकित मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अंकित मूल्य बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य का सीधे से हम सूत्र अप्लाई कर देंगे, यानी लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणते 100/100 माइनस बट्टा प्रतिशत, ठीक है ना। बट्टा जो प्रतिशत में है वही लगेगा। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 1400 रुपये, और 100 हो जाएगा बटे 100 माइनस बट्टा आपका कितना है 30%, 30 लिख देंगे, यानी 1400 गुणते 100 बटे आ जाएगा आपका 70, ठीक है ना। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और 7 दूनी 14 होता है, यानी 14 2 बार गया। तो अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया, 2000 रुपये हो गया। यानी हम लिखेंगे संदूक का, अतः संदूक का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका बड़ी आसानी से 16 नंबर भी सवाल हो गया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।